पार्टी पूर्ण स्पष्ट बहुमत से जीत रही है और कमल खिल रहा है। अगला मुख्यमंत्री परोपकारी मुख्यमंत्री चाहिए हमको। तो परोपकारी मुख्यमंत्री हमारे कैलाश जी विजयवर्गीय के अलावा कौन हो सकता है? अभी अच्छी खासी बढ़त लेकर आगे चल रहे हैं। क्या लग रहा है कितनी ज्यादा इसमें मार्जिन मिलने वाला है? मार्जिन ऐसा है कि कैलाश जी के नेतृत्व में और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है और आदरणीय रमेश जी मेंदोला, मतलब इंदौर के तो मैं बोलता हूँ कि विधायक नहीं, मुख्यमंत्री भी रमेश जी हैं और कैलाश जी हैं। तो इन्होंने जो काम करे क्षेत्र में। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जी, जो कि कह रहे हैं कि कमल खिल रहा है, और मुझे लग रहा है कमल खिल नहीं रहा है, कमल खिल गया। उनके हाथ में भी कमल है, आप देखिए, क्योंकि बीजेपी यहां पर थोड़े बहुत सीट से आगे नहीं चल रही है। 152 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और उनका कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय ने, इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व ने जितने चेहरों को यहां पर भेजा, उनका असर देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से हम सत्ता में आ रहे हैं। हाँ, एक चुनौती हो सकती है कि इसके बाद सीएम कौन, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का शुरुआती 2 लिस्ट में नाम नहीं था। उसके बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से अटैक किया गया कि अभी तक तो उन्होंने अपने सीएम को ही चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। हालांकि बाद की लिस्ट में उनका नाम आया, लेकिन क्या वो इस बार एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता संभालते हुए नजर आएंगे? ये अभी सवाल है और ये फिलहाल ये भविष्य के गर्त में है। देखना होगा कि जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें क्या बात सामने आती है। लेकिन जो बड़ी खबर आई है मनदीप, उसके बारे में बताइए थोड़ा। शाम 5 बजे से बीजेपी ऑफिस में जश्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे पहुंच जाएंगे बीजेपी ऑफिस। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर कि देखिए 5 बजे से जश्न मनाना। हालांकि जश्न की तस्वीरें अभी से आने लगी हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर से, लेकिन ऑफिशियल तौर पर उस वक्त तक जीत का अनाउंसमेंट भी हो चुका होगा और उसके बाद में जो लड्डू बन चुके थे बीजेपी दफ्तर में वो बंटने भी शुरू हो जाएंगे और उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ और भी बड़े चेहरे बीजेपी दफ्तर पहुंचे और वो जीत की तस्वीरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कहते हैं वो सुनना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ये हर बार हम चुनाव के बाद देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर जाते हैं, वहां पर उनका वेलकम होता है, स्वागत होता है, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, जोश भरते हैं और ये कहते हैं कि आखिरी लड़ाई नहीं थी, इसके बाद हमें अभी कई सारी लड़ाइयों को लड़ना है। इस जोश को हाई रखिए और शायद एक बार फिर से उनके संबोधन में यही सब देखने और सुनने को हमें मिलेगा। और ये बहुत स्वाभाविक इसलिए भी है क्योंकि मोदी का मैजिक एक बार फिर से चला है। चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, बीजेपी वहां कहीं लड़ाई में थी नहीं। अक्टूबर महीने में मनदीप, जब मैं वहां गया था, हमारा कार्यक्रम था, तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस तो यहां पर क्लीन स्वीप कर रही है। लेकिन अगर वहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे, तो इसका मतलब यह है कि मोदी मैजिक यहां पर चला है। आखिरी के 6 महीने में जिस तरीके से अमित शाह ने वहां पर मैनेजमेंट किया, बार बार प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच गए, जनसभाएं उन्होंने की और केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया और बताया कि डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी है। केंद्र में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बन जाएगी तो उन तमाम योजनाओं का लाभ आपको मिल पाएगा। शायद उसका असर है कि इस वक्त बीजेपी 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से राजस्थान में जाकर, मध्य प्रदेश में जाकर, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़ में जाकर यूपी के योगी मॉडल का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि देश के सबसे बड़े सूबे में कैसे हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, कैसे हमने यहां पर एक मॉडल स्थापित किया, उस पर भी करीब करीब यहां पर मतदाताओं ने मुहर लगाई है, कह सकते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जैसा कि हम मोदी मैजिक का बार बार जिक्र कर रहे हैं। हाल ही में देखिए एक सर्वे भी किया गया था जिसमें 40 से ज्यादा % लोगों ने ये कहा था कि हम सिर्फ मोदी का चेहरा देकर वोट देंगे, हमें विकास से भी कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए वो असर, हालांकि विकास की बात बार बार बीजेपी करती है, उसको लेकर भी लोग वोट देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से रैलियां यहां पर की हैं उसका असर देखा जा रहा है। अमित, जैसा कि हम जिक्र कर ले, कई बड़े चेहरों को इस बार मध्य प्रदेश में उतारा गया, लेकिन उनके चेहरे पर भी हम देखें तो इतना ज्यादा फोकस नहीं था। फोकस था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर और उन्हीं के चेहरे पर अब यहां पर जो वोटिंग लोगों ने की है उसका असर भी देखा जा रहा है। लेकिन आपको याद होगा 2018 में कांग्रेस की तरफ से ये स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी कि किसी भी सीएम फेस का अनाउंसमेंट नहीं किया था। उस वक्त हमने देखा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों जगह छत्तीसगढ़ की सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं ये जो रणनीति है ये सफल साबित होती हुई नजर आ रही है कि अगर किसी के चेहरे पर किसी को नाराजगी है तो रिजल्ट आने तक वो भी स्पष्ट नहीं करती है पार्टी कि किसके चेहरे पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो है उसका ताज सजने वाला है। तो ऐसे में ये रणनीति भी कहीं ना कहीं सफल साबित होती हुई नजर आ रही। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये दरअसल रणनीति का हिस्सा होता है, ये रणनीति का हिस्सा होता है। अलग अलग राज्यों के लिए पार्टियां अलग अलग रणनीति तैयार करती हैं। बीजेपी की बात की जाए तो यूपी और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि योगी आदित्यनाथ ही हमारा सीएम फेस हैं।
इसके अलावा उत्तराखंड में भी बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि पुष्कर सिंह धामी हमारा सीएम फेस है। हाँ, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में बीजेपी की तरफ से इसको लेकर पिक्चर क्लियर नहीं की गई। राजस्थान, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी क्लियर नहीं की गई। ये सब रणनीति का हिस्सा होता है। तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाती हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करती हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। फराज किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनीष हिंदवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत ज्ञानेश जी मैं आपसे कर रहा हूं, ये अभी तक की पिक्चर क्या बता रही है? जिस तरीके से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़ी बढ़त की तरफ आगे बढ़ रही है, कह सकते हैं कि एक बार फिर से मोदी मैजिक चल गया है। कह सकते हैं कि यूपी के योगी मॉडल पर पब्लिक ने अपनी मुहर लगा दी है और कह सकते हैं कि अमित शाह की जो रणनीति है उस पर मतदाताओं ने अपनी मुहर लगा दी है। अगर रुझान यही रिजल्ट में कन्वर्ट होता है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मोदी मैजिक ही चला है। और मोदी मैजिक के साथ साथ में बीजेपी का जो चुनावी रणनीति होता है, जो उसकी जो पॉलिसी होती है, देखिए शिवराज सिंह चौहान को लेकर के काफ़ी बातें हो रही थी कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री फेस नहीं रखेंगे तो हो सकता है पार्टी को झटका लगेगा। लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उससे ये लगता है कि बीजेपी को पता था कि हमें कुछ प्रयोग करना होगा और इस बार बीजेपी का प्रयोग सफल साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए जो आत्मविश्वास वाली बात बार बार आप लोग भी बता रहे हैं, वही देखने को मिला है। कमलनाथ पर पूरा भरोसा करना और बीच में वो जो हिंदुत्व का कार्ड खेलना, उनका रास नहीं आया, वोटरों को लुभा नहीं पाए। और कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पाती है या सीटें कम होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर एक ही आदमी जिम्मेदार माना जाएगा, वो है कमलनाथ, क्योंकि पूरी पार्टी उनको सौंप दी गई थी कि आप अपने हिसाब से टिकट बांटिए, अपने हिसाब से चुनाव रणनीति बनाइए, जो कुछ भी करना था सब कमलनाथ का था। जी, नेहा जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। नेहा जी, देखिए वो इतना बड़ा बजट तो नहीं बना, लेकिन इतना कह सकते हैं कि कमलनाथ का ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि अखिलेश यादव पर भी जो उन्होंने बयान दिया था वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ा था। वो चुनावी रणनीति के क्षेत्र में, जब आप रण क्षेत्र में होते हैं तो आपको सोच समझ कर बोलना पड़ता है। आपके एक शब्द जो है वोटर को के दिमाग पर बहुत असर डालता है, वो सोचने लगता है कि आखिर क्यों बोला उन्होंने। आप इंडिया गठबंधन में आते हैं, फिर आप उसी गठबंधन के एक प्रमुख सहयोगी के बारे में अगर आप कुछ टिप्पणी करते हैं और जिस तरह से भाषाई मर्यादा टूटी चुनाव के दौरान अपने ही गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं माना जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश के चुनाव में कहीं कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था, लेकिन तो यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, जश्न की तस्वीरें आ रही है वो आपको दिखा दे। देखिए ये बीजेपी सपोर्टर्स हैं, ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं और देखिए झूमते गाते नजर आ रहे हैं क्योंकि खुशी की लहर यहाँ पर देखी जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये दोनों स्टेट बड़े स्टेट जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है और काफी ज्यादा मार्जिन के साथ में, काफी सारे अंतर के साथ में ये बढ़त देखी जा रही है। और इसी मौके पर हालांकि ऑफिशियल तौर पर 5:30 बजे से जश्न की शुरुआत होगी, लेकिन अभी से ही ये बीजेपी दफ्तर के बाहर से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर आप देखिए बीजेपी के समर्थक जो कि खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर मिठाई भी बांटी जा रही है और इसके अलावा ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये खुशी की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जश्न बनता है, हम बार बार कह रहे हैं कि जश्न इसलिए बनता है क्योंकि राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी और कह रही थी कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप कर रही है और बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल गई है तो जश्न बहुत स्वाभाविक है और इस वक्त कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। चलते हैं नेहा जोशी जी के पास। नेहा जी, बधाई दे दूं या अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, आप लोग और इंतजार करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप बधाई दे सकते हैं। और अभी मैं ज्ञानेश्वर जी की बात सुन रही थी तो उससे एक बात बहुत क्लियर समझ आई कि हम रणनीति बनाते हैं जीतने की, हम पन्ना प्रमुख से लेकर पूरी एक योजना रचना बनाते हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन कांग्रेस जो रणनीति बना रही थी कि हार का ठीकरा किसके सर पे फोड़ना है, उसकी वो तैयारी पहले से ही कर रहे थे। और उस हमारी जो रणनीति है उसके परिणाम शुरुआती जो रुझान है उससे बहुत क्लियर आ रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दोनों प्रदेशों में हम क्लियर थे हमारी सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में भी हम कॉन्फिडेंट हैं। जो सारे राजनीतिक विश्लेषक जो एक आकलन कर रहे थे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस का, शुरुआती रुझान अगर आप देखें तो हम उससे बहुत बेहतर कर रहे हैं। और ये आंकड़े, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आपको जो विश्वास है उसको और बल मिल रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस वक्त 49 सीट तक पहुंच गई है। एक बार फिर से यहां पर बड़ा उलटफेर हो गया है, कांग्रेस पार्टी पीछे हो गई है और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकलते हुए 49 तक पहुंच गई है। नेहा जी,
जी, मैं कह रही हूँ 12 बजे तक छत्तीसगढ़ की पिक्चर भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और देखिए, विश्लेषण अपनी जगह होता है। और एक बड़ी खबर मिल रही है, छत्तीसगढ़ में फिर बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। जैसा कि अमित आपको बता रहे थे, रुझान में बीजेपी एक बार फिर से आगे देखी जा रही है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई हुई थी, कांटे की टक्कर यहां पर है। और अब जिस तरह से बार बार ये जो आंकड़े बदल रहे हैं, कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है वे कौन सी पार्टी होगी जो कि जीत दर्ज करेगी। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर यहां पर देखा जा रहा है। चलिए एक बार फिर से नेहा जी का रुख कर लेते हैं। नेहा जी, प्लीज बात कंप्लीट कीजिए। मैं बस यही कह रही थी कि ये उलटफेर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सुनियोजित तरीके से सब लोगों ने साथ मिलके जो चुनाव लड़ा, हमारा जो काडर है, हमने फोकस किया हर बूथ पर एक रणनीति बनाकर, ये उसका परिणाम है। बघेल जी, आपको नहीं लगता कि रणनीति से ज्यादा ये जो आप लोगों को फायदा मिलता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का मिलता है? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे नेता हैं जिनके पास नीति है, जिनके पास नियत है और जिन्होंने पिछले 9.5 साल में देश में एक विकास का